एक और है जी, जितनी भी डिलीवरी हो है नहीं, मेरी मैडम की डिलीवरी हुई थी 17 जनवरी को। उस टाइम 8-10 डिलीवरी हुई सुबह के टाइम, हर एक से पैसे लिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़की होते मैम। डॉक्टर का काम होता है पेशेंट देखना, ये नहीं भाई ये उसका है ये उसका है। मैम पर्ची स्वास्थ्य की है तो रितनी दे, ये मैडम रिया नहीं देखती, रिया की है तो ये। जितनी भी डिलीवरी हो है नहीं, मेरी मैडम की डिलीवरी हुई थी 17 जनवरी को। उस टाइम 8-10 डिलीवरी हुई सुबह के टाइम, हर एक से पैसे लिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, चाहे डॉक्टर स्वाति हो चाहे डॉक्टर रिया हो, हर एक डिलीवरी वाले से पैसे। मेरे से 1100 तो स्वाति ने लिए जी, और जो स्टाफ नर्स थी सबने, जो बड़ी थी 2 नर्स उनकी 500-500, और वो छोटी थी जो सफाई वाली थी 200-200 रुपये। बेटी हुई थी बेटा बेटी हुई थी जी। वही बात एक बात कहते हैं, अगर प्राइवेट में जाते तो इतने पैसे देते। गरीब आदमी क्या करेगा जी, मर्दा नहीं सोचेगा 40,000 देने था 4,000 रुपये दे दे, अगर नहीं देवे तो संभाल नहीं करते। लेबर रूम में वो एक बोर्ड लगा हुआ है, लगा हुआ जी। बधाई देगा तो आपने इस नंबर पे तो शिकायत करनी है, तो आपने करा जे करते इलाज तो कौन करते जी, फिर नहीं, आपने किया नहीं किया जी। गरीब आदमी होते ठीक है जी, डर पेशेंट को बचाना था ना डॉक्टर। डर तो है उनका, इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, मैं संभाल नहीं करेंगे, हम क्या कर लेंगे उस टाइम डर था जी। आप अपने मरीज को जब आपका डिस्चार्ज हो रहा जी। तब तो कॉल कर सकते आज बोल क्या करे जी आज बोल रहे हैं ना मैडम। उस दिन जी। तो कर सकते हैं। हम तो दोबारा भी दिखाना है जी। डिलीवरी हुई प्राइवेट पार्ट में, 2-3 जगह कैंची लग रही थी, पता नहीं वो लगती हैं या उस टाइम लगी उनके। दिखाना है दोबारा, देखी भी नहीं, उसमें घाव हो गया, रेशा हो गया। डॉक्टर स्वाति तो बोले माँ देखो, बोले तो होते हैं लगते ही हैं, लगे करेंगे जी, आप बता दो कैंची अंदर लागे करेंगे, घाव हो करेंगे जी कैंची आगे। आज तो हम आए हैं इसलिए आप लोग आ गए हैं जी। जी। बट वो नंबर जो लगाए हुए हैं सभी अस्पतालों में इसीलिए लगाए हुए हैं कि समय रहते रोक लिया जाए सिस्टम, अगर कुछ गलत चल रहा है। वो तो डर है जी, सिर्फ हम तो डर, हाँ एक इलाज ठीक हो जाए। अरे मैं नहीं जी, 8-10 खड़े और भी। इतनी अति होने के बाद क्यों आप अति आज से थोड़ी है मैडम, 12 साल हो गए। पहले भी तो सिस्टम था तो कॉल तो कर सकते थे। नहीं दवाई आवाजें उठी नहीं है क्या? उठी है, दबाई गई है। कार्रवाई तो हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है क्या? हमारे ऊपर प्रेशर बना रखा है कुछ दिनों से, हमें भी दबाने के लिए बार बार हमारे पास फोन आ रहे हैं अन्य अन्य जगहों से। नहीं ऐसा नहीं, आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो। कमाल करो मैडम आप जी। बताओ मैडम जी और आज हमारे पास प्रेशर आएगा, आज भी आएगा प्रेशर। मैं ये बात पूछना डॉक्टर्स के द्वारा भी भेजे जा रहे हैं अन्य अन्य जगह से लोग। अगर माने चलो मेरी वाइफ की अगर मैं प्रेग्नेंट है, डिलीवरी करवानी है, अगर मैं पहले यहाँ की बजाय अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ, उसको 8 महीने 9 महीने अल्ट्रासाउंड वगैरह वहाँ तक कराता हूँ, और मेरा मूड बन जाता है कि डिलीवरी हम सरकारी में करवाएंगे, तो क्या हम करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? बिल्कुल करवा सकते। लेकिन ऐसा ही हमारे साथ हुआ। सो ऐसा हुआ, ये मेरा छोटा भाई है, मैं बताऊंगा, ये मेरा छोटा भाई है सगा जी, और ये मेरे छोटे भाई की वाइफ है। इन्होंने ट्रीटमेंट लिया बाहर से, एडमिट कराने के लिए यहाँ पे आए। दोनों डॉक्टर्स ने किसी ने भी इसको एडमिट नहीं किया। इन्होंने क्या कहा कि ना तो तुम्हारे पास हमारी हॉस्पिटल की पर्ची है, स्लिप, हाँ कोई स्लिप पुरानी नहीं है। पर्ची नहीं है, ना आपके हमारे द्वारा दिए गए अल्ट्रासाउंड है, ठीक है जी, और आपके हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम आपका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आप कहीं और जाके डिलीवरी कराओ। फिर हम इसको जींद ले गए सिविल हॉस्पिटल में, तब जाके वहाँ पे हमने डिलीवरी जींद में करवाई। जब जींद वाले एडमिट कर सकते हैं तो क्या इनका क्या दिक्कत है जी? ये क्यों नहीं? दूसरी बात मैडम, एक बात सोचिए आप, ये डॉक्टर एमबीबीएस हैं, एमबीबीएस बड़ा होता है बीएमएस बड़ा होता है? आप बताइए प्लीज। एमबीबीएस होता है ना, ये केस खराब करके बाहर भेजते प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में वही बीएमएस डॉक्टर इनकी डिलीवरी करा देता है। वो कैसे करवा देते हैं? और ये प्राइवेट अपना बार खुद का। दूसरी बात मैडम, हमारी एक विनती है आप लोगों से, आप 2 महीने कह रहे थे ना, मैं कह रहा हूं आप 6 महीने का रिकॉर्ड निकलवाओ। आप चेक करो कितने केसेस आए हैं, कितने इन्होंने डिलीवरी यहां करवाई है, कितने रेफर किए हैं, और जो रेफर किए वो किस टाइमिंग में किए हैं, क्योंकि इनका एक खेल है पूरा। क्या दिन में तो एडमिट रखते हैं, रात के समय जब बंदा कहीं जा ना सके बिगाड़ के, और फिर कहते हैं भाई आप 15-20 मिनट में जाओ जहां जाओ। सो जाए जी, जाके ओडा क्वार्टर में जाके सो जाए। टाइम लिया 6 महीने का देखो। हाँ बिल्कुल। देखो जी, इस लड़के जो वाइफ पे था, इसके साथ मैं भी था, हम दोनों थे। डॉक्टर ने कहा कि आप इस तरह लेके जाओ। हमने कहा मैडम जी हमारे पास पैसे तो है नहीं, हमें सिर्फ 2 मिनट का टाइम दो ताकि हम विचार कर ले कहाँ लेके जाना। कहले भैया सिर्फ 2 मिनट है तो सिर्फ 2 मिनट होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए। वो तो पूरा दिन ले लेते हैं, क्या हम ये तो विचार करने 3 मिनट भी नहीं ले सकते? इतना मतलब ये हो जाता है कि इतना हाई प्रोफाइल बना जाता है
कि आदमी के हाथ पैर फूल जाते हैं, अब करे क्या? बताओ जी, क्या कर सकते हैं हम इसमें? हम ये चाहते हैं मैडम फैसिलिटीज जी, भी नहीं है। हम ये चाहते हैं हम कि कितने हमारे भी साथ जो है ना, डिलीवरी के कि आने केसेस वाले आते हैं ना, हमें सारा सामान हमें बाहर से लाना पड़ता है, ग्लव्स भी बाहर से लाना पड़ता है। अगर हमें डिलीवरी के बीच में अगर हमारे ग्लव्स खत्म हो जाते हैं ना, हुआ है हमारे साथ। मेरे बेटे की डिलीवरी भी 23 जनवरी 2024 को यहीं पे हुई थी। बीच में डॉक्टर यहाँ को हमें घर से बुला के लाना पड़ा था, मेरे हस्बैंड ने, ये तो उसको स्कूटी पे बिठा के लेके आए हैं। और जब बिल्कुल बच्चे की डिलीवरी होने वाली थी, जब तक भी वो यहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं थी, स्टाफ था यहाँ पे सारा। ठंडे टीके लगा दिया जी रात में, अगर दर्द हुआ तो। इंजेक्शन देती है मैडम, ये बस को सारी इंजेक्शन भी देती है अंदर से। आपने जो भी बताया है ना, एक एक पॉइंट हमने नोट किया। नहीं। हर एक पॉइंट पर मैम मैडम जी, जितने आए हुए हैं सभी पीड़ित। नहीं मैम, मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं यहीं से हूँ, नरवाना से। ठीक है, धर्म सिंह कॉलोनी से हूँ। ठीक है मैम, ये तो मेरे को ये पता नहीं क्या तारीख है, क्या संक्रांत होती है जो मकर संक्रांति जी, हाँ, जो उस दिन मैम मैं भी यहाँ दिन में 1 बजे लेके आया था। यहाँ केस था, मेरा छोटा भाई की वाइफ थी। ठीक है मैम, उसने आया, देखा, फाइल बना दी, कहा हाँ भाई घंटा का टाइम है। मैं चलो जी कोई बात नहीं, घंटा हो गया जी, 2 घंटे हो गए जी, घर चले गए। अब मैम किसी के पास साधन होते हैं, किसी के पास नहीं होते, तो मैम घर से एक बार लेके आओ भाई वहाँ से मैम को। तो हम गए जी, हमने घर भी नहीं पता कौन सा है कौन सा नहीं जी। ठीक है, पूछा किसी से, भाई वहाँ मैम का घर भाई ये है, वहाँ से पूछ लिया, ले आई। आके देखा जी तो अभी और टाइम लगेगा। माँ जी कोई बात नहीं, फिर चले गए जी, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे करके मैम उन्होंने रात का 1 बजा दिया। 1 बजने के बाद मैम वो कहते हैं, देखते हैं, कहा भाई इसका तो पेट छोटा है, तो मैम हम कैसे बड़ा करें पेट, ये बताओ। दूसरी बात फिर इसकी तो भाई हाइट छोटी है, तो मैम ये बताओ जी इसमें हमारा क्या खोटा, भाई हाइट छोटी है या पेट छोटा है। तो मैम 1 बजे कहो भाई ऐसे करो, 10 मिनट का टाइम है, फटाफट इसको लेके जाओ। ये मैम त्योहार का टाइम, एम्बुलेंस वाले के पास फोन किया, एम्बुलेंस नहीं। अच्छा मैम, यहाँ मैं आस्था है एक हॉस्पिटल प्राइवेट, अब मैं सोचा वहाँ डॉक्टर मिलेगा, वहाँ गए, उन्होंने देखा, देख के कहा भाई हमारा बस का तो है नहीं, बच्चा आधा बाहर आधा अंदर जी। तो कहा जी जींद जी ऐसे हमारे पास ना कोई साधन जी, रात को जी ना किसी के पास कोई और, मैं कैसे लेके जाए भाई। तो किसी ने कहा भाई वहाँ ले जाओ, मैक्स में ले जाओ। मैक्स में गए मैम, तो वहाँ आधा घंटा में जी क्या करा है, डिलीवरी हो गई। ठीक है, तो वहाँ जी नहीं ऑपरेशन ही क्यों नहीं, एमबीबीएस डॉक्टर है, बीएमएस ये नहीं पता मैम, डॉक्टर है एमबीबीएस है या क्या है, उन्होंने कर दिया। तो मैम पता है क्या है, वो इसलिए बता रहा हूँ। सुनो 1 मिनट, रहेगी बधाई की खुशी का टाइम होता है मैम, कोई कुछ दो, वो अपनी मर्जी है। पर्ची के होते हैं मैम, डॉक्टर का काम होता है पेशेंट देखना, ये नहीं भाई ये उसका है कि ये उसका है। मैम पर्ची स्वाति की है तो इतनी दे, ये मैडम रिया नहीं देखती, रिया की है तो ये नहीं देखती। बात मैम ये बताओ, आपने दवाई लिख दी, दवाई हम प्राइवेट से लें सरकारी से लें, दवाई तो ली, तो वो बोलते हैं भाई अल्ट्रासाउंड करवाओ, लिख दिया खतरी का जी। मेरे खुद बच्चे की डिलीवरी थी जी, लिख दिया कोई बच्चे के तो सिर में कमी है, वो सिर में कमी है, गादड़ दौड़ के जी मैं फटाफट जी वहां से जींद लेके गया। जींद जाकर करया जी भाई इसमें कुछ नहीं, मैंने मैम को बता जी मनु उसे सिर में कमी बता दी। तो यहाँ अल्ट्रासाउंड बिल्कुल भी नहीं है जी, लगा ले। ठीक है, तो लिखते हैं इसके जी, अगर दूसरा करवा लिया वहाँ कोई बोल लिया उसका था, इसका क्यों करवा के लेके आई, वह हम देखते नहीं। तो मैम अल्ट्रासाउंड, हाँ जी नहीं मैम, यहाँ 2-3 है बस, उसी के लिखते हैं। पहली बात तो मैम पता है क्या, इस हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की ही सुविधा होनी चाहिए, ना कि लगा ले बाहर की। ठीक है, दूसरी बात एक्सरे मैम, एक्सरे की होनी चाहिए। दूसरी बात मैम, ऐसी लगा ले दुविधा आती क्यों है कि पेशेंट को बाहर ले जाना पड़े। तो यहाँ मैम एक सर्जन की लोड है, तो डॉक्टर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब मेरा पेशेंट था, मैं रात को लेके गया, 32,000 रुपये उन्होंने मैम मेरे से लिए, 15,000 रुपये पहले जाते ही जमा करवा लिए। पता है किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं। ठीक है, तो मैम ऐसी स्थिति आती क्यों है, अगर यहीं पे कोई सर्जन डॉक्टर हो तो केस जैसे ये ऐसे बिगड़ गया था, अगर मैम सर्जन होता तो 1 मिनट में हैंडल कर लेता। अब यहाँ पे मैम ये चलो छोड़ो, इसका खोट है उसका खोट है, नहीं किसी का खोट नहीं है मैम, ये करवाती है जितने मैम नॉर्मल डिलीवरी भी होती है और भी केस होते हैं बहुत। दूसरी बात मैम ये बताओ, अगर जिम्मेवारी फाइल दे देती है भाई इस पे साइन करो, कोई अनपढ़ होता है कोई पढ़ा लिखा होता है, मैम मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को पता क्या लिखा फाइल पे क्या नहीं, साइन करवा लिए, मैंने साइन कर दिए। पूछा भाई इस पे क्या है, वो आपकी जिम्मेवारी से। एक मिनट, डॉक्टर की जिम्मेवारी क्या होती है, घर पे मैम जो दाई होती है, ये आशा वर्कर होती है, हम इनसे भी करवा लें जो उनकी, ये मैम जो डॉक्टर की लगा ले उन्होंने लिखवा तो हमसे लिया, तो जिम्मेवारी तो लगा ले मैम, डॉक्टर की क्या जिम्मेवारी, फिर जिम्मेवारी तो उसमें हमारी होगी।